बेटा तो आज हम मेजर पाकिस्तान पढ़ेंगे। 1970 के आइन के तहत इंतज़ामिया जो है सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट पर मुश्तमिल होगी कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को मुल्क में नाफिज करेगी। तो उसके साथ सरकारी मुलाजमीन जो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को नाफिज करते हैं, मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल नज़्म नसब चलाते हैं। तो आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक जो है वो सदर पाकिस्तान के बारे में जो है वो इसकी चुनाव, उसकी अहलियत, मौक़ा और उसका इख्तियार व फ़राइज़ की वजाहत करता है। तो जो सबसे पहले सदर की अहलियत है बेटा, तो उसमें से इसके लिए लाजम है कि सदर का वो मुसलमान हो, उम्र 45 साल से कम ना हो, कौमी असम्बली का रुकन बनने की अहलियत रखता हो, किसी मुनाफिक उहदे पर फाइज ना हो। तो ये सदर के अहलियत है। तो सदर जो है बेटा वो उसका चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है। तो मतलब से ज़्यादा कोई सदर के उहदे पर फाइज नहीं हो सकता। सदर का जो तरीक़ाकार है कि उसमें ये है कि पहला सदर जो है उसका कम अज़ कम 30 और 60 दिन के अंदर नया सदर का इलेक्शन होगा। अगर सदर मर जाता है या किसी वजह से होगा तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उसका होगा इलेक्शन। अगर इस्तीफ़ा दे तो फिर भी 30 दिन के अंदर अंदर वाइज बाकायदा कागज़ात नामजदगी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए सानी जो है वो इलेक्शन होगा। पहले कागज़ात नामजदगी जो है वो नाम दाखिल करवाए जाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कोई एक फ़र्द जो है किसी एक का नाम तजवीज़ करेगा, दूसरा उसकी तइद करेगा। अगर एक ही उम्मीदवार है तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, उसको सदर पाकिस्तान डिक्लेयर किया। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार है तो फिर इलेक्शन डेट अनाउंस की जाएगी। तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान है वो पार्लियामेंट का मिनिस्टर का इजलास बुलाया जाएगा। इसमें स्पीकर इसकी इजलास करेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के जो है वो नाम प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के जरिए इलेक्शन होगा। उसमें जो है वो पार्लियामेंट और 4 सूबाई असम्बलियाँ। पार्लियामेंट की तादाद जो है 342, कौमी असम्बली जो 104 सेनेट के मेम्बरान है। सदर के लिए वोट डालेंगे। हर बंदे को बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर रुफ़े तर्जीह के नाम से जो कंटेस्टिंग उम्मीदवार हैं उनके नाम होंगे और हर फर्द जो है वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने जो है वो निशान लगाएगा। तो पार्लियामेंट में जितने को वोट लेगा उसके वो जितने वो लेता है उसके वही वोट शुमार होंगे। लेकिन सूबाई असम्बलियों के अंदर चूँकि तादाद में तजाद है तो उसमें ये होगा कि तो हासिल का उस तरीक़ाकार जो बनाया गया कि हासिल करदा वोट उसको सबसे छोटी जो असम्बली उसे ज़रब देकर मुतल्लिका जो सूबाई असम्बली उस पर तकसीम कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़र्द जो है वो 125 वोट लेता है पंजाब असम्बली से तो उसको 125 से 65 मल्टीप्लाई तकसीम किया जाएगा। उसको 371 के जो जवाब है 22 वोट उसको बनेंगे। इस तरीके से तमाम सूबाई असम्बलियाँ जो हैं जो है वो बलूचिस्तान की उसमें वही वोट शुमार होंगे। इसको इस तरीके से जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसको पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा। अपने उहदे का लफ्ज़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाएगा। सदर की मदद 5 साल है जिसमें मैंने पहले बताया। तो कायम मकाम सदर जो है वो अगर सदर किसी वजह से उहदा खाली हो जाता है, बैरून मुल्क दौरे पर है या इस्तीफ़ा दे दिया या मर जाता है तो कायम मकाम जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा वो सेनेट का चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कायम मकाम जो सदर पाकिस्तान होगा। तो सदर अपने उहदे मुंतखब होने के बाद और अगर सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का रुकन है तो उसको उससे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। किसी और उहदे पर वो फाइज नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने उहदे का लफ्ज़ उठाएगा। इसके बाद सदर जो है उसको
हटाने का एक और तरीक़ाकार भी आईन में मौजूद है कि मुआख़ज़ा, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, उससे भी सदर को उसको जैसे हटाया जा सकता है। उसमें कि सदर अगर कोई बदनवानी करता है या ज़हनी या जिस्मानी मफलूज हो चुका हो तो फिर सदर के जो है वो खिलाफ उसको मुआख़ज़ा होगा। यानी कोई भी ईवान का अंदर को अगर तवज्जो इस तरफ कोई भी रुकन ईवान का जो है वो इस तरफ तवज्जो मजूर करवाता है कि सदर जो है वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने का या काबिल नहीं है, उसने ये नहीं जिस्मानी तो मफलूज हो चुका है, स्पीकर को दरख्वास्त देता है आधे 20%, तो फिर जो है वो स्पीकर जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर सदर को उससे मुतल्ला करेगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 14 कम से कम 7 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। उसमें अगर सदर के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम आते हैं तो उसमें 2/3 की अक्सरियत से अगर पार्लियामेंट उसके खिलाफ वोट देते हैं सदर को अपने उहदे से हटना पड़ेगा, सदर अपने से अलग हो जाएगा। तो सदर जो है वो जब मुंतखब हो जाता है तो उसको बाकायदा सरकारी ख़जाने से तनख्वाह दी जाती है, अलाउंसेस दी जाती हैं, उसके लिए रहाइश का इंतज़ाम किया जाता है। सदर को किसी भी सिविल या दीवानी मुकदमा में तलब नहीं किया जा सकता, अदालत के अंदर बतौर गवाह तलब नहीं किया जा सकता। तो ये है बेटा सदर की चुनाव का तरीक़ाकार है। उसके बाद सदर के इख्तियारात और फ़राइज़ हैं। सदर जो है वो अपने क्या तो फ़राइज़ के अलावा सबसे पहले उसके इंतज़ामी फ़राइज़ हैं, इंतज़ामी जो रवायती फ़राइज़ उसको अंजाम देता है। उसमें सदर जो बरानामे इख्तियारात का मालिक है, असल इख्तियारात वज़ीर आज़म काबीना के पास हैं। तो सदर जो है वो अपने तमाम जो इंतज़ामी सदर के नाम से इस्तेमाल किए जाएंगे। काबीना का चुनाव जो है उसमें वज़ीर आज़म उसकी सदर की मंजूरी लेगा, जिसको मशवरे से वज़ीर आज़म के अपनी काबीना जो बनाएगा उससे मंजूरी सदर की लेगा। उसके अलावा सदर जो है उसके पास कानून साजी के इख्तियारात हैं। कब तक कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन जब कोई मसवदा पार्लियामेंट पास कर लेते वो जो है रेटिफिकेशन के लिए तौसीक़ की दस्तखत सदर के होते हैं। सदर के पास 10 दिन है को 10 दिन उस पर दस्तखत करे, अगर नहीं करता वो दोबारा असम्बली उसको सही तरह से पास कर देती तो सदर के दस्तखत की जरूरत बाकी नहीं रहती। इसके अलावा वो मुश्तरका इजलास बुला सकता है, कौमी असम्बली का खिताब कर सकता है वो। उसके अलावा उसको ऑर्डीनेंस जारी करने का अख्तियार हासिल है। अगर कौमी पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा और मुल्क को किसी कानून की ज़रूरत है तो ऐसी सूरत में सदर जो है वो ऑर्डीनेंस जारी कर सकता है। इसकी मुद्दत 6 माह है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको बाकायदा कानून की शक्ल ले सकती है। तो सदर को बेटा इस लिहाज से कानून साजी के इख्तियारात भी कानून साजी में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा उसके कराती इख्तियारात हैं। सदर जो है वो 4 सूबे का गवर्नर जो है उनका तकर्र करता है। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराह, जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी का चेयरमैन, फेडरल पर्सनल कमीशन के अरकान, इस्लामी नज़ारती कौंसिल के अरकान उनका तकर्र करता है। डायरेक्टर जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसका तकर्र करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अगर जब वज़ीर आज़म की मशावरत होती है लेकिन तकर्र उसका वो करता है। तकर्राती इख्तियारात उसके पास हासिल हैं। दफ़ाई इख्तियारात में मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है, वो ऐलान जंग कर सकता है, फ़ौज को किसी भी दुनिया के हिस्से में भेज सकता है, मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत बढ़ाने उनको मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। दफ़ाई इख्तियारात हैं सदर के पास। अदालती इख्तियारात हैं। सदर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का तकर्र करता है, पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर सिफारिशात पर उनको तकर्र करता है।
सदर पाकिस्तान करता है। सदर पाकिस्तान किसी भी अदालत की दी गई सज़ा जो है उसमें आखिरी रहम की पीर सदर के पास, वो उसमें कमी कर सकता है। अदालती इख्तियारात हैं उसके पास। उसके बाद खारजा इख्तियारात हैं। सदर बैरून मुल्क दौरे कर सकता है, दूसरे मालिक सबरान ममलकत आएँगे उनको वेलकम करेगा। दूसरे मामले में इतने भी सफ़ीर जो हैं उनका तकर्री सदर पाकिस्तान करता है। दूसरे मामले जो सफ़ीर आते हैं वो अपनी तकर्री इसना सदर पाकिस्तान को पेश करते हैं। खारजा अख्तियारात जिसको हासिल है। इसके अलावा सदर पाकिस्तान जो है उसको अज़ाज़ा तकसीम दे सकता है। और मुल्क के अंदर किसी भी शोबे में किसी ने ग्रां कदर, किसी शख्स ने, किसी फ़र्द ने ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दिए हैं, कोई गैरमामूली काम किया है, तो सदर आला अज़ाज़ात जिसमें तमगा निशान पाकिस्तान है, तमगा ज़रूरत है, लाल ज़रूरत है, इस तरह के वो है वो दे सकता है। वो अज़ाज़ात की तकसीम जो है वो सदर पाकिस्तान करेगा। तो ये उसके इख्तियारात हैं। उसको इंतज़ामी इख्तियारात, कानून साजी के इख्तियारात हैं, खारजा इख्तियारात हैं, तकर्री के इख्तियारात हैं, अदालती इख्तियारात हैं। फिर अदालत तो सदर पाकिस्तान में 77 के आइन के तहत इसके इख्तियारात तो फ़राइज़ हैं। तो इस तरीके से बेटा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगला टॉपिक कल, इस वक्त तक के अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।